इस बीच अप्रैल महीने से फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले रिटर्न में कटौती हो सकती है। आरबीआई के पॉलिसी रुख और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बैंकों की डिपॉजिट दरें नीचे आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग सेविंग या एफडी में निवेश कर रहे हैं उन्हें अब थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है। सर, ये खबर क्या इस बात की तस्दीक कर रही है कि रिजर्व बैंक अगली बैठक में रेपो रेट में कमी कर सकता है? संकेत तो इस तरफ हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से एक कटौती और हो सकती जो अभी हुई थी, क्योंकि महंगाई की दर भी कम है, अर्थव्यवस्था को ज़रूरत भी है। हम आगे आपको बताएंगे कि आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम भी बदले हैं। कोशिश भी है कि अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है 6.5% के आसपास का आंकड़ा आज ही आया। S&P ने भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन को घटा दिया। तो इन घटे हुए आकलन की स्थिति में कर्ज सस्ता करना ज़रूरी भी है ताकि बाजार में पूंजी पहुँच सके। पर इसका जो दूसरा बड़ा पहलू है, भारतीय डिपॉजिटर्स के लिए जो इतने लंबे समय से सुहाने दिन चल रहे थे वो खत्म होने की शुरुआत हो गई है। संकेत है कि जब पिछले पॉलिसी में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई थी, उसके बाद बैंकों ने अभी उस कटौती को पास ऑन नहीं किया है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि एक और कटौती आने के बाद बैंकों को अपने डिपॉजिट्स के रेट कम करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपॉजिट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी एवरेज जो फ्रेश टर्म डिपॉजिट्स हैं, जनवरी का जो रेट है वो करीब 6.56% के आसपास है। अगर आप 1 साल या 1.5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, जिसको कि आप एफडी कहते हैं, टर्म डिपॉजिट कहते हैं, 6.5% के आसपास है, 5-6% के आसपास है। इसमें कमी हो सकती है, यानी डिपॉजिटर्स के लिए अब बैंक डिपॉजिट्स पर रिटर्न के दिन इन्हें गिने रह गए हैं। तो यदि आप डिपॉजिटर्स हैं, जमा करता हैं, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी बैंकों में डिपॉजिट कराना है तो इस ऊंची ब्याज दर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये इसका समय अब समाप्त होने वाला है। जी सर, अभी डिपॉजिटर्स को की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? डिपॉजिटर्स के पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो एक जिनको एफडी करानी है वो इस ब्याज दर में कमी के तौर पर एफडी कराएं, और दूसरा उनके सामने विकल्प ये है कि अभी बाजार में प्रतिस्पर्धा है छोटे बैंकों और बड़े बैंकों के बीच में। बड़े बैंक शायद तेजी से ब्याज दरों में कमी करेंगे डिपॉजिट पर, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है। छोटे बैंक्स अभी भी शायद इस प्रक्रिया में टिके रहेंगे। पर बैंकों की बड़ी दुविधा है। अभी हम हाल में ही 2 महीने पहले 3 महीने पहले विपुल जी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के मामले पर चर्चा कर रहे थे कि भारतीय बैंकों के पास डिपॉजिट्स लगातार घट रहे हैं। किसी तरह से हाल फिलहाल में थोड़े डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई, तब तक डिपॉजिट रेट्स कम होने की नौबत आ गई है। तो बैंक अगर डिपॉजिट रेट्स में कोई बड़ी कमी करते हैं, थोड़ी बहुत कमी का तो फर्क नहीं, अगर कोई बड़ी कटौती करते हैं 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती करते हैं, तो उनके डिपॉजिट्स पर भी असर पड़ेगा।